धनाना गांव की 2 लड़कियां बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेके आई हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त उनका वेलकम करेंगे। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का भाव तिगड़ाना गांव में रहा। स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी कोई आर्थिक रूप की सहायता है तो मैं बिल्कुल तन मन धन पूरा जो है उनका सहयोग करूंगा। हरियाणा चैनल देख रहे हो आप और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडाल। आज मौजूद है गांव धनाना के बाबा ब्रह्मचारी मंदिर में और बाबा ब्रह्मचारी मंदिर में हमारी 2 बेटियां साक्षी और प्रिया जो अभी अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आई हैं, तो उनसे जानेंगे। बेटी आप गांव में पहुंचे हैं और बाबा ब्रह्मचारी मंदिर में पहुंचे हैं, गांव वालों ने आप लोगों का भव्य स्वागत किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया, उनके लिए शब्द ही काफ़ी है। बहुत ही अच्छा सम्मान समारोह किया और अभी हम मंदिर में आए तो बहुत अच्छा लगा कि हमने भगवान के दर्शन किए और हमें आगे भी ऐसे ही देश के लिए मेडल लाएंगे। आपका जो फाइनल था वो किसके साथ था? मेरा फाइनल कनाडा के साथ था। तो कनाडा के खिलाड़ी को आपने कितने रन से हरा के जो गोल्ड मेडल हासिल किया? मैंने कनाडा को 4-1 से हराया। 4-1 से। तो ये श्रेय जो है, आप गोल्ड मेडल जो लेके आए हैं, ये श्रेय आप किसको देना चाहोगे? ये श्रेय मैं अपने माता पिता को, अपने परिवार को और हमारी OG की टीम को देना चाहूँगा। तो घर वालों ने किस तरह से आपका स्वागत किया है? घर वालों ने तो बहुत अच्छा स्वागत किया, उन्होंने कल घर पर स्वागत किया और आज गाँव में स्वागत हो रहा है मेरा। साक्षी गांव में पहुंचे हैं और गांव वालों ने बहुत स्वागत किया, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरे गांव वाले इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। गोल्ड जीतकर गांव में पहुंचे हो, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे गांव के सभी लोग मतलब मेरे वेलकम में खड़े थे, मेरा वेट कर रहे थे, फिर उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया और शायद ही इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं भी हुआ होगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, कितना मोटिवेशन मिला है आपको? मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, मैं ऐसे ही मेडल लेके आती रहूंगी और ऐसे ही स्वागत होते रहे मेरे। आगे आने वाले समय में एशियन गेम होंगे तो आप गांव वालों को कितना भरोसा दिलाना चाहते हो कि उसमें भी आप गोल्ड लेकर आओगे? अभी मैं गांव वालों को यही बोलूंगी कि मेरे एशियन गेम्स हैं 1 महीने के बाद और मैं पूरी मेहनत करूंगी कि मैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीत के लाऊं आप सबके लिए। जो बेटियां आपको देख रही हैं आप, उनको क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? जी, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप सपने देखो, अपने गोल सेट करो और फिर उनके लिए दिन रात मेहनत करो। हमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे हमारी जर्नी में, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना है, हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। जो गोल्ड मेडल आप जीत कर लाए हो उसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मैं अपना मेडल पूरे गांव वालों को, पूरे देशवासियों को देना चाहूंगी। उन सब की ब्लेसिंग्स की वजह से मैं आज ये जीता है। भिवानी जिले को आपने 2-2 गोल्ड मेडल दिलाए हैं और दोनों बेटियों का गांव धनाना में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए। ये आपने देखा होगा कि पूरा गांव, गुहान, युवा, बुजुर्ग, नौजवान सभी इतने खुशी से सरोवर हैं और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा इस फंक्शन से मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद हमारा जो समाज है वो कितना अपने खिलाड़ियों को मान सम्मान देता है, सर आंखों में बिठाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का सम्मान किसी खिलाड़ी का नहीं देखा। भिवानी से लेकर हरियाणा तक 5 साल के बच्चे भी देखे हैं मैंने, युवा भी, बुजुर्ग भी, हर औरतें भी और पुरुष भी, हर आदमी अपने चैंपियन के लिए आंखें पलकें बिछाए बैठा था और अपने पलकों पे रखा है इनको और बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया है। मैंने देखा है रास्ते में एक बुजुर्ग थे, उनके हाथ कांप रहे थे, वो घर से निकले और उसने दोनों बेटियों को 50-50 रुपये दिए। वो उस 50 रुपये को मैं उस कीमत को शायद करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा मानता हूँ। और रास्ते में एक ऑटो वाला था, उसने गाड़ी रुकाई, हालांकि वो बेचारा मुझे लग रहा था कि गरीब था, उसने गाड़ी रुका के रिक्वेस्ट करी, उसने भी अपनी जेब से निकाल के 50-50 रुपये दोनों मेरे चैंपियनों को दिए। तो ये जो समाज का जो प्यार है, जो सम्मान है, ये हमारे खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा देगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये ऊर्जा से सरोवर मेरे खिलाड़ी एशियाई खेल में आने वाले अभी सितंबर में जापान में होने जा रहे हैं, उसमें और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इस ऊर्जा का सदुपयोग ये लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में भी करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि यही बेटियां वहां पे पदक जीत के देश और प्रदेश का और ख़ास करके हमारी इस वीर भूमि धनाना का गौरव बढ़ाएंगे। 2 गोल्ड मेडल गांव में आए हैं, आप क्या कहना चाहोगे? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमारे गांव में 2-2 कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल आए हैं, तो काफ़ी
अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव से हम 3 कॉमनवेल्थ गेम्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चैंपियंस हैं, एक ही गांव से हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं हमारे कोचेज़ को हमेशा उनकी आभारी रहूँगी और हमारे पेरेंट्स जो इतना सपोर्ट किया है। तो इससे एक ये है कि जैसे एक प्लेयर जब मेडल लेके आता है तो दूसरे प्लेयर्स के लिए भी रास्ता खुल जाता है। तो अभी जैसे हम मेडल्स लेके आए हैं तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं हमसे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव से, हमारी भिवानी से और ज़्यादा मेडल्स निकले, और ज़्यादा गोल्ड आए। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? तो अभी नेक्स्ट मेरा ओलंपिक्स है टारगेट, तो उसके लिए मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। हमारे साथ प्रिया की मम्मी है। प्रिया की मम्मी से जानेंगे बेटी का आज गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है, गोल्ड मेडल जीत के लाई है, इसमें आपको कितनी खुशी है, क्या कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा खुशी, आज बेटी मेडल जीत के लाई, दोनों बेटियां जीत के लाई भाई। दनाना गांव का नाम रोशन कर दिया आज बेटियों, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रखा है गाँव में। तो पूरे गाँव ने मिलके जो है इतना बड़ा प्रोग्राम कर रखा है, गाँव का की तरफ से आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं ये शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी गाँव का, बहुत अच्छा काम किया गाँव में। जब बेटी फाइनल में खेल रही थी तो गांव के बीच में बहुत बड़ी एलसीडी लगा रखी थी जिसपे गांव प्रोग्राम देख रहा था। तो बेटी जो है वो पंच मार रही थी और गांव वाले किलकारियां मार रहे थे। उस टाइम कितनी खुशी महसूस हो रही थी आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि बेटी पंच लगा रही है कि हमारी बेटी की जीत पक्की होगी। और आखिर में अपनी बेटी जो है गोल्ड मेडल लेके आई, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, बहुत बड़ी खुशी है हमने, बहुत ज़्यादा। तो जो माता पिता आपको देख रहे हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? भाई मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी भी बेटों से आगे है बेटियाँ, इनका ध्यान रखो और इनको आगे बढ़ाओ। हमारे साथ हमारे भवानीखेड़ा हल्का के विधायक है कपूर वाल्मीकि जी। कपूर वाल्मीकि जी, आज धनाना की तो बेटी गोल्ड मेडल लेके आई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारी विधानसभा भवानीखेड़ा के 4 मेडल लेकर के आए हैं, 2 धनाना, एक बटेसरा और एक पिथादड़ गांव में। और आज जो हमारी साक्षी ने और प्रिया बेटी ने जो मान सम्मान हमारे गांव को और हमारे विधानसभा को, हमारे जिले को और पूरे हिंदुस्तान को इतना गर्व से आज सीना चौड़ा हो गया, इतना जो मेहनत करके जो मेडल लेकर के आई है, एक गांव स्तर से उठ करके, एक धरातल से उठ करके राष्ट्रीय स्तर तक जाना बहुत मुश्किल काम है। मैं उनके माँ बाप को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत करके उनको ऊपर उठाने का काम किया। और आज ये इतना भव्य प्रोग्राम 84 गांव के चौतरे पर जो पूरे विधानसभा के आसपास के और गांव के लोगों ने आकर के सम्मान किया, ऐसे देख करके आने वाले युवा पीढ़ी में बड़ा जोश होगा और आने वाला समय में और ज्यादा मेडल लेके आए, यही भगवान से कामना करते हैं। हरियाणा सरकार ने जो बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्था कर रखी है, जो स्टेडियमों की, खेलों की, आदरणीय नायब सैनी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उससे आज पूरा ग्राफ बढ़ा हुआ है। और मेरे विधानसभा में भी मैं 16 ग्राउंडों की रिपोर्ट सत्र पर जो आगे मैं दे चुका हूँ। ये तो बीच में पानी भर चुका था, उसके वजह से कैंसिल हो चुकी थी। आने वाला समय में बहुत ज्यादा मेडल लेके आएंगे। तो विधायक जी, भारत के अंदर हरियाणा में जिला भिवानी के अंदर विधानसभा भवानीखेड़ा और भवानीखेड़ा के अंदर गांव धनाना, जो पहला अवार्ड भीम जी लेके आए थे और उसके नाम से भिवानी के अंदर स्टेडियम का नाम पड़ा है। लेकिन धनाना में हर साल कोई ना कोई गोल्ड मेडल जरूर आता है, और धनाना में जो है स्टेडियम नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इस स्टेडियम का मैंने प्रस्ताव सरपंचों से मंगाया था, उसका एस्टीमेट भी बनवाने के लिए आदेश करे हुए हैं। कुछ ही दिनों में वहाँ व्यवस्था बनवा करके सरपंचों से बात करें, ग्रामवासियों से बात करके उसे चलाने का काम करेंगे। कि हमारे जो युवा है, हमारी बेटियां, आज बेटों से ज्यादा बेटियां हमारे धरातल पे कामयाब हुई है। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, नशा मुक्त और नशा न करें और खेल में ध्यान दें, शिक्षा पे ध्यान दें। जो हमारे देश की मेन कड़ी है शिक्षा और खेल है। आज हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे विश्व में गूंजता है कि सबसे मेडल ज्यादा हरियाणा प्रदेश लेकर आता है। मैं पूरे प्रदेश की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से और पूरे विधानसभा की तरफ से सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य में और अच्छे कामयाब। हमारे साथ गांव धनाना के डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल खड़े हैं। प्रिंसिपल साहब से जानेंगे कि बच्चों के हाथ में झंडे दे रखे हैं और बच्चे जो हैं वो खड़े हैं। सर, हमारे धनाना की 2 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं धनाना पब्लिक स्कूल से प्रिंसिपल हूँ। और हम इन बेटियों के स्वागत के लिए हम बच्चे बाहर आए हैं, स्टाफ भी बाहर आए हैं, ताकि ये जो बेटियाँ हमारी वहाँ पे जो लठ गाड़ के आई हैं हरियाणवी लैंग्वेज में,
उनके स्वागत के लिए, ताकि ये बच्चे भी मोटिवेट हो सके और उन बेटियों का भी अभिनंदन कर सकें। इसलिए हम पूरा स्टाफ और बच्चों के साथ बाहर आए हुए हैं। तो सर, जो आप बच्चों के साथ बाहर आए हो, बच्चों के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज दे रखा है और बच्चों को स्वागत के लिए खड़ा कर रखा है, तो इससे जो बच्चे हैं उनको क्या प्रेरणा मिलेगी, उसके बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मेन चीज़ यही है कि ये बच्चे मोटिवेट हो सके कि आज इन बिटियाओं का हम स्वागत कर रहे हैं, कल हमारा भी कोई स्वागत कर सके। ये नहीं पता कौन सा मोटिवेशन कहाँ से मिल जाए, इसलिए हम बच्चों को बाहर लेके आए हैं ताकि देख के मोटिवेट हो सके। और हरियाणा अपना खेलों के प्रति सजग है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से भी कोई बच्चा आज अपने दिल में एक जोत जला ले कि आगे कॉमनवेल्थ या ओलंपिक या एशियन गेम में मेरा भी इसी तरह से स्वागत किया जाए। मैं हमारे गांव की धनाना की 2 बेटी जो है गोल्ड मेडल जीत के लेके आई हैं, तो उसके स्वागत में आपने हाथों में फूल ले रखे हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? खुशी का तो देखिए कोई अंदाजा ही नहीं है। नीतू गणगस जब यहाँ से मेडल लेके आए थे कॉमनवेल्थ में, तो उस टाइम पे भी हमने ऐसे उनका स्वागत किया। और आज जो 2 लड़कियां हैं, साक्षी और प्रिया, तो हमें बड़ा इंतजार है कि बहुत सारे बच्चे साक्षी और प्रिया बने और गोल्ड मेडल लाए, देश का नाम रोशन करे। बड़ी खुशी होती है सर, मतलब वर्ड्स ही नहीं हमारे पास, क्या बोले, मतलब बता ही नहीं सकते। बस इतना खुशी में हमारे बच्चे, इनको इसीलिए यहाँ पे कि भाई बच्चों वेलकम करो, ताकि इनमें से भी कोई बच्चा साक्षी बने, प्रिया बने, नीतू गणगस बने। तो वो ये है कि बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा तो जरूर बच्चे गोल्ड मेडल क्या पता नहीं ओलंपिक तक भी पहुँचेंगे। थैंक यू सर। जो माँ बाप बच्चों को आगे नहीं बढ़ा रहे और बेटियों को बहुत समझते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे कहना चाहूंगी, अपने बेटियों को बोझ ना समझे, बेटियां ही हैं देश का नाम रोशन कर सकती हैं। आज बेटियां बेटों से बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुकी हैं, उनके अंदर जो क्षमता है ये गेम की, और यहाँ पे जो कर रही हैं ये बेटियां कर रही हैं इनका नाम रोशन। तो उनको कहना चाहूंगी बेटियों को बोझ बिल्कुल ना समझे, पढ़ाई लिखाई और गेम में आगे जाने दे। ये अपनी सोच को थोड़ा बदले और उनको और ज्यादा मोटिवेट करे, सपोर्ट करे, ताकि वो आगे आए और देश का नाम रोशन करे। हमारे साथ यहाँ पे बेटियां खड़ी, हम बेटियों से भी जानना चाहेंगे। बेटियां, आज आपने ध्वज ले रखा है, तो किसके स्वागत में यहाँ पे खड़े हो आप? धनाना गांव की 2 लड़कियां बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेके आई हैं, उनके लिए। उनके स्वागत में खड़े हो, तो क्या आप भी उनको देख के आगे खेल में जाना चाहोगे, इसी तरह से अपने माँ बाप का, गाँव का, देश का नाम रोशन करना चाहोगे? हम सारे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उनके बारे में, हम भी बहुत मोटिवेट हुए हैं उन्हें देख के, और आज बहुत खुशी हो रही है उनके स्वागत के लिए। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़कियां भी जीत के आ रही हैं, हमें भी इससे मोटिवेट हुए हैं हम भी खेल के लिए। बेटा, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे कि हमें खेल के प्रति भी जागरूक होना चाहिए, प्रिया और साक्षी की तरह गोल्ड मेडल लेके आना चाहिए? हमें भी खेलना चाहिए और ये इंस्टाग्राम ये नहीं चलाने चाहिए। साक्षी दीदी और प्रिया दीदी खेलती है, हमें भी गोल्ड मेडल जीत के लाना है। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव से मतलब मेडल जीत के लाए हैं, तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आज हम खड़े हैं गांव तिगड़ाना के अंदर, और गांव तिगड़ाना में आप देख रहे हैं कि पूरा गांव तिगड़ाना जो है हमारी बेटियों के स्वागत में खड़ा है। तो जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर, हमारी बेटियों, 2 बेटियों ने, प्रिया और साक्षी ने गोल्ड मेडल जीत के हमारे देश का नाम रोशन किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारी दोनों बेटियों ने देश का, बल्कि हमारे धनाना गांव का, हमारे भिवानी जिले का, हमारे हरियाणा प्रदेश का और देश का गौरव बढ़ाने का इन बेटियों ने काम किया है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, इन बेटियों से एक नई प्रेरणा, हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को एक नई प्रेरणा इन बच्चियों से मिलेगी। निश्चित रूप से बहुत सारे मेडल, गोल्ड मेडल और भी आएंगे। इन बेटियों से एक नई प्रेरणा, एक नई शक्ति हमारे बच्चों को मिलेगी। हमारे साथ प्रिया के पिताजी हैं। प्रिया के पिताजी से भी जानेंगे कि गांव तिगड़ाना जो एकत्रित होके बेटी के स्वागत में खड़ा है, तो आप क्या कहना चाहोगे गांव तिगड़ाना के? बहुत बढ़िया करिया गांव तिगड़ाना ने, हर बच्चे को ये शिक्षा मिले कि हर बेटी आगे जाए। पूरे गाँव ने मिल करके ये ऐसा डिसीजन लिया कि जैसे ही गाँव में बेटियां आएंगी तो हम उन बेटियों का राजपूती छापे से बहुत जबरदस्त उनका वेलकम करेंगे। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का भाव तिगड़ाना गांव में रहा। भिवानी जिले की बेटी, धनाना गांव की बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये राजीव गांधी महिला महाविद्यालय भिवानी है और मैं प्रोफेसर राजेश लांग्यान, और इस तरह की जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और वैसे एक संस्था बनाई हुई मैंने भी, सम्मान एक प्रयास समिति, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो देखिए, और इस कॉलेज में भी जो है मैं शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ, स्पोर्ट्स का टीचर हूँ।
तो अंदर से एक मेरा भी एक जज्बा आया कि बेटियां यहाँ से निकल रही हैं, और धनाना गांव की बेटियां ही नहीं है वे पूरे जो है भिवानी की, पूरे प्रदेश की, पूरे भारत की बेटियां हैं वे। तो उनका मान सम्मान के लिए ये जो है पूरे महाविद्यालय के जो बच्चे हैं और इधर स्टाफ है, प्राचार्य महोदय हैं, डॉक्टर त्रिलोक जी, हम सभी जो है उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। और उन दोनों बेटियों का, साक्षी और प्रिया का, हम जो है नोटों की मालाओं से पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। बेटी पीछे नहीं है, हर अक्षेत्र सभी अक्षेत्र में बेटियां आगे हैं। इसमें कोई जो है हम कोताही नहीं बरतेंगे कहने में। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये भी कहना चाहूँगा, जो माँ बाप अपनी बेटियों को खेल करवाना चाह रहा है और वो किसी न किसी रूप में असमर्थ है, उसके लिए आपका बेटा, उस माता पिता का बेटा प्रोफेसर राजेश लांगयान, उस बेटी का भाई बड़ा प्रोफेसर राजेश लांगयान तैयार है। कभी भी मेरे से किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी कोई आर्थिक रूप की सहायता है तो मैं बिल्कुल तन मन धन पूरा जो है उनका सहयोग करूंगा। हमने जो एक सम्मान एक प्रयास समिति का एक कार्यालय है हमारा सेक्टर 13 में, आप वहां आकर के, सेक्टर 13 की मार्केट में आप वहां आकर के हमारे से मिल सकते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं वो बता सकते हैं। हम फिर कहते हैं, कोई भी गांव है भिवानी जिले के अंदर, उसमें कोई बच्ची ऐसी है, परिवार ऐसा है जो आर्थिक रूप से असमर्थ है, अपनी बच्चियों को गेम को आगे नहीं ले आ पाता, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन वो बच्चे और उसकी डिमांड, वो खेल एक ईमानदारी से, अनुशासन के अनुसार वो करे, हम उसका तन मन धन से तैयार हैं। तो साथियों देखिए, सर ने जो जानकारी दी है, इस जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे साथ आप यूं ही बने रहें। जो हम आपको खबरें देते हैं वो केवल और केवल सामाजिक तौर पर समाज को एक अच्छी दिशा और एक अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने ये चैनल बना रखा है। आप इसको भी सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे Facebook पेज राम राम हरियाणा को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।